C++, जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल का कॉन्सेप्ट मेमोरी से रिलेटेड होता है। इन लैंग्वेजेस में ये समझा जाता है कि वेरिएबल एक स्टोरेज बॉक्स है जो वैल्यू को स्टोर करता है, जबकि पाइथन में वेरिएबल एक नाम की तरह समझा जाता है जो कोई ऑब्जेक्ट से बंधा है या ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। मेरा नाम अमित कांस्कर है। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं पाइथन सीरीज। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन में वेरिएबल कैसे होते हैं और ये कैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से डिफरेंट है। आइए देखते हैं। C++, जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जब हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं x = 10, तो इसका मतलब होता है कि x वेरिएबल को एक मेमोरी एलोकेट हुआ है जिसका नाम x है और उस मेमोरी लोकेशन पर 10 वैल्यू स्टोर है। हम मेमोरी को एक कंटेनर जैसा इमेजिन करते हैं जो कोई वैल्यू स्टोर करता है। इसी तरह जब जब हम एक नया वेरिएबल क्रिएट करते हैं तब नया कंटेनर नाम से क्रिएट होता है जिसमें कोई वैल्यू स्टोर होती है। जैसे आप देख सकते हैं x = 20 स्टेटमेंट में जब हम दोनों वेरिएबल में सेम वैल्यू असाइन करते हैं तब दोनों वेरिएबल के कंटेनर में अलग अलग सेम वैल्यू स्टोर होती है, और जब वेरिएबल x की वैल्यू वेरिएबल y में असाइन की जाती है तब x की वैल्यू y के कंटेनर में कॉपी हो जाती है। जबकि पाइथन में x = 10 स्टेटमेंट पहले मेमोरी में 10 वैल्यू का ऑब्जेक्ट बनाता है, फिर वेरिएबल उससे कनेक्ट होता है, या फिर दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल 10 वैल्यू के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। सिमिलरली जब y = 20 स्टेटमेंट लिखा जाता है तो पहले मेमोरी में 20 वैल्यू का ऑब्जेक्ट बनता है और फिर y नेम 20 ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। रेफर करने का यहाँ ये मतलब होता है कि जब ऑब्जेक्ट की वैल्यू की आपको ज़रूरत होती है तो वो वेरिएबल के नाम से मिलती है। यदि वेरिएबल x में पहले 10 असाइन किया जाए और बाद में 20 असाइन किया जाए तो इस केस में पाइथन 10 वैल्यू के लिए ऑब्जेक्ट बनाएगा और x वेरिएबल के नाम से 10 वैल्यू ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। फिर जैसे ही अगला स्टेटमेंट x = 20 एग्जीक्यूट होगा तो पाइथन 20 वैल्यू के लिए ऑब्जेक्ट बनाएगा और अब x वेरिएबल का नाम 10 वैल्यू ऑब्जेक्ट की जगह 20 वैल्यू ऑब्जेक्ट को रेफर करने लगेगा। 10 वैल्यू ऑब्जेक्ट अनरेफरेंस्ड हो जाएगा जिसको पाइथन का गार्बेज कलेक्टर मेमोरी से डिलीट करेगा। यदि x = 10 और y = 10 स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं तो दोनों वेरिएबल के लिए अपने अपने ऑब्जेक्ट्स बनते हैं और दोनों वेरिएबल्स अपने अपने ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं। लेकिन यदि x = 10 और उसके बाद y = x, इसका मतलब है कि y में x की ही वैल्यू असाइन की जाती है, ऐसे स्टेटमेंट लिखे जाएं तो क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 1 है तो 10 के लिए एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा और x एंड y दोनों वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे जैसा आपको दिख रहा है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखेंगे, तो आइए पाइथन में वेरिएबल कैसे काम करते हैं, वेरिएबल का क्या मतलब होता है और पाइथन अपने वेरिएबल को कैसे देखता है, इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं। तो मैं लिए चलता हूं आपको पाइथन के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, जिसमें हम देखेंगे कि पाइथन में वेरिएबल कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर एक हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं x और उसमें 10 वैल्यू असाइन करते हैं। अगर हमें देखना है कि ये वेरिएबल क्रिएट हुआ है और इसको तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर पहले एक 10 का ऑब्जेक्ट बनेगा और 10 के ऑब्जेक्ट को x रेफर करेगा। तो सबसे पहले जब हमें इसको चेक करना है तो आप एक id फंक्शन का यूज़ करेंगे। अगर हम लिखते हैं id और उसमें हम 10 ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो 10 ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पर पाइथन ने एक id बना दिया है जिसकी वैल्यू आपको दिख रही है। अगर हम लास्ट 3 डिजिट देखेंगे तो ये और यहाँ पर मिल रहा है आपको 824, क्योंकि अब
x वेरिएबल इस पर्टिकुलर 10 ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है तो x का आईडी भी क्या होगा, x का आईडी भी सेम होगा। मैंने कैपिटल X ले लिया है वेरिएबल का नाम, तो कैपिटल X में देखिए दोनों के आईडी जो हैं वो सेम आ रहे हैं। 10 ऑब्जेक्ट के लिए जो आईडी है वही आईडी को X भी रेफर कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि X रेफर कर रहा है एक 10 ऑब्जेक्ट को। फिर अगर हम यहां पर एक Y वेरिएबल लेते हैं और Y वेरिएबल में हम 20 असाइन करते हैं और देखते हैं कि 20 ऑब्जेक्ट को कौन सा आईडी मिला है, तो 20 ऑब्जेक्ट को आपका जो आईडी मिला है उसका लास्ट 3 डिजिट है 984। अब हम चेक करते हैं कि y का आईडी क्या होगा। तो आईडी एक फंक्शन है जिसमें हम यदि ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं, ऑब्जेक्ट की वैल्यू का नाम दें या वेरिएबल का नाम दें, वो हमें उसका आईडी रिटर्न करता है। तो यहां पर जो 20 वैल्यू ऑब्जेक्ट का आईडी था वही y का ही आईडी है। तो आपने देखा यहां पर क्योंकि x रेफर कर रहा है 10 ऑब्जेक्ट को और y रेफर कर रहा है 20 ऑब्जेक्ट को, तो यहां पर x का आईडी 10 के आईडी जैसा ही है और y का आईडी 20 के आईडी जैसा ही है। अगर हम यहां पर एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल a, और a में हम 2 असाइन करते हैं, फिर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं b में हम 3 असाइन करते हैं और एक वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं c जिसमें हम 5 वैल्यू असाइन करते हैं। अब हम देखते हैं कि आईडी ऑफ 2 क्या इक्वल है आईडी ऑफ 3 के, तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, फॉल्स स्टेटमेंट मिलेगा क्योंकि ये फॉल्स है। आईडी ऑफ 2 इज डिफरेंट फ्रॉम आईडी ऑफ 3। ऐसा ही अगर हम देखेंगे क्या आईडी ऑफ 3 सेम है आईडी ऑफ 5 से, तो आपको फॉल्स मिलेगा। ठीक है, इसी तरह आप चेक कर सकते हो आईडी ऑफ ए इज नॉट वेदर आईडी ऑफ ए इज इक्वल टू आईडी ऑफ बी और नॉट, तो आपको यहां पर भी फॉल्स मिलेगा क्योंकि ए जो है वो 2 ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है और बी जो है वो 3 ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, तो दोनों के आईडी सेम नहीं हो सकते। इसी तरह से आप यहां पे चेक कर सकते हो आईडी ऑफ बी क्या इक्वल है आईडी ऑफ 5 के, फॉल्स। अगर हम ए वेरिएबल जो आपके पास ऑलरेडी है और उसमें आप 5 वैल्यू असाइन कर देते हो, इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि आपके पास 5 वाला ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है, तो हम पहले तो चेक कर लेते हैं कि 5 वाले ऑब्जेक्ट का आईडी क्या है। 5 वाले ऑब्जेक्ट का आईडी का लास्ट 3 डिजिट 744 आ रहा है। इसका ये मतलब है कि अब जैसे ही हमने ये 5 वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यू को ए में असाइन किया है, तो अब ए 5 वाले ऑब्जेक्ट को रेफर करने लगा है। इसका मतलब ये है कि अब ए का आईडी वही हो जाएगा जो कि 5 का आईडी है। पहले इस स्टेटमेंट ए इक्वल टू 5 स्टेटमेंट से पहले ए 2 वाले ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा था, तो उसका आईडी दूसरा था। लेकिन जैसे ही हमने a इक्वल टू 5 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया है, a का आईडी क्या हो जाएगा, a का आईडी वही हो जाएगा जो कि 5 का आईडी है। तो इसे आसानी से चेक किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ आईडी फंक्शन। तो देखिए यहां पर 5 का आईडी का लास्ट 3 डिजिट 744 था और a अब जो आईडी को रेफर कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, उसी का ये आईडी दे रहा है 744। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इस वीडियो में सीखा कि कैसे पाइथन में वेरिएबल काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप C++ जावा से कंपेयर करते हैं पाइथन के वेरिएबल को, तो C++ जावा में
एक वेरिएबल को कंटेनर या बॉक्स की तरह समझा जाता है, जबकि पाइथन में एक ऑब्जेक्ट बनता है और जो वेरिएबल का नाम होता है वो ऑब्जेक्ट से बंध जाता है, ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड हो जाता है या फिर वो ऑब्जेक्ट को रेफर करने लगता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सी प्लस प्लस एंड जावा और पाइथन में। आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।